वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शहर कायद के दौरे पर पहुंच गए हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत शहर कायद के लिए 802 अरब रुपए के खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे कराची में वफाकी वज़रा, NDMA के हुकाम और पार्टी रहनुमा भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची के मसाइल हल करने के लिए कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान करेंगे। प्लान के मुताबिक शहर कायद के लिए 802 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। प्लान के तहत मास ट्रांजिट सिस्टम के तहत 447 अरब 43 करोड़ रुपए मालियत के 6 मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। मास ट्रांजिट का 300 अरब रुपए मालियत का कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में शामिल है। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 250 अरब रुपए चीनी हुकूमत फराहम करेगी, जबकि सिंध हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 50 अरब रुपए फराहम करेगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मुताबिक कराची में सीवरेज के 8 मंसूबों का तखमीना 162 अरब 60 करोड़ रुपए लगाया गया है, जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 मंसूबों की लागत का तखमीना 14 अरब 86 करोड़ रुपए लगाया गया है। वाटर ड्रेन्स के 2 मंसूबों की लागत का तखमीना 4 अरब 70 करोड़ रुपए लगाया गया। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मंसूबों का तखमीना 62 अरब 30 करोड़ रुपए लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान असम्बली, इत्तेहादी रहनुमा और NDMA हुकाम मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची स्टॉक एक्सचेंज का भी दौरा करेंगे, जहां वो ताजरों और सनतकार से मुलाकात करेंगे। आम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने निजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि कुछ लोग मेरे और फौज के ताल्लुकात खराब देखने के ख्वाहिशमंद हैं। फौज के साथ आज तक कोई तनाज़ा हुआ न मुस्तकबिल में कोई आसार हैं। मुल्की मफाद के तमाम फैसले इत्तफाक़े राय से किए जाते हैं। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। निजी अखबार से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि दाखिली और खारजी मामलात पर अस्करी क़यादत से खुलकर बात होती है। अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर तमाम फैसले मुल्की मफाद में इत्तफाक़ राय से किए जाते हैं। सुबह पंजाब की हुकूमत के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि तर्ज हुक्मरानी की मज़ीद बेहतरी के लिए खुसूसी तवज्जो मज़कूर कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हर बड़े फैसले पर राब्ते में रहते हैं और आइंदा चंद दिनों में इंतज़ामी मामलात से मुतल्लिक मस्बत नताइज सामने आएंगे। पंजाब में बड़े जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हदायत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मुस्तकबिल का फैसला मुतल्लिका इदारे तहकीकात की सूरत में करेंगे। सऊदी अरब के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सऊदीया के साथ ताल्लुकात मामूल के मुताबिक अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो अपने अंदाज में अपना काम कर रहा है, चाहते हैं कि नैब मेगा स्कैंडल्स को बेहतर अंदाज में मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर भी तंज किया और कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास करने को और कुछ नहीं, APC मसरूफियत का बहाना हो सकता है। कैमरामैन अताउर रहमान के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, GNN न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत ने दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों से मुतालिक बड़ा फैसला करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। वफाकी काबीना ने इस ज़मन में आइन का आर्टिकल 63(1)(c) तब्दील करने के लिए आइनी तरमीम बिल की मंजूरी दी, जिसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ताहम दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को इलेक्शन जीतने की सूरत में हल्फ उठाने से कबल दूसरी शहरियत तर्क करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने कहा कि तमाम सियासी जमातों के तारकीन वतन को वोट का हक देने का वादा किया, लेकिन मामला वादों से आगे तकमील तक नहीं पहुँचाया जा सका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से किया गया वादा पूरा कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि तरमीम की मंजूरी के लिए मुआमा पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। नई तरमीम के तहत दोहरी शहरियत के हामिल शख्स इलेक्शन लड़ने का अहल होगा। हारने की सूरत में दोहरी शहरियत छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। जीतने की सूरत में ओहदे का हल्फ उठाने से पहले दोहरी शहरियत छोड़ना होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम और वर्किंग के हवाले से इजलास हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम, इंतज़ामी इख्तियारात की मुंतकिली और आवाम के एहसास महरूमी को ख़त्म करने और उनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाने के हवाले से बात करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से PTI हुकूमत ने जनूबी पंजाब की आवाम से
किया गया वादा वफा किया। वज़ीर ख़ारजा ने आइंदा साल बजट के हवाले से जनूबी पंजाब के लिए अलहदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुलाजमतों और दीगर नौकरियों के हवाले से जनूबी पंजाब के अवाम के लिए कोटे की तजावीज़ पेश की। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म को बताया कि जनूबी पंजाब के लिए सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जा चुका है। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की जा चुकी है और अब तक 16 सेक्रेटरी साहिबान की जनूबी पंजाब में तैनाती की जा चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के हवाले से अमली इक़दामात उठाने पर वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मामले ख़ुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलाअ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। इन्हें अपना इस्तीफ़ा पेश किया जो इमरान खान ने कबूल करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को बतौर मुआविन ख़ुसूसी काम जारी रखने की हिदायत करते हुए कहा कि आसिम सलीम बाजवा की जानिब से जो सबूत और वजाहत पेश की गई हैं इससे मुतमईन हूँ। वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी का इस्तीफ़ा मुस्तरद करना मुज़ाहिका खेज़ है। डॉक्टर नफीसा शाह का वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के इस्तीफ़े के मामले पर रद्द अमल। कहती हैं कि साबित हो गया कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म माफिया और अवाम की जेबों पर डाके डालने वालों की सरपरस्ती कर रहे हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं शराज़ अहमद शराजी अपनी इस रिपोर्ट में। आसिम सलीम बाजवा इस्तीफा के मामले पर रद्द अमल देते हुए नफीसा शाह ने कहा कि आसिम सलीम बाजवा की शख्सियत अब मुतनाज़ा बन चुकी है। मुआविन ख़ुसूसी की हैसियत से इस्तीफा दिया गया तो सीपेक अथॉरिटी की चेयरमैनशिप से क्यों नहीं। इससे कबल तानिया इद्रोस और जफर मिर्जा से इस्तीफे लिए गए लेकिन हकाइक पर पर्दा डाल दिया गया। डॉक्टर नफीसा शाह ने तब्दीली सरकार पर खूब तनकीद की। बोली कि तब्दीली और इंसाफ का नारा लगाने वाली सेलेक्टेड हुकूमत बेनकाब हो चुकी है। वज़ीर आज़म को फौरी आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा कबूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी की वजाहत अपनी जगह लेकिन मामले की आज़ादाना तहक़ीक़ात भी नागुज़ीर है। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म की काबीना मुसलसल स्कैंडल्स की ज़द में है। काबीना में बैठे लोग अब मशकूक बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी सेलेक्टेड वज़ीर आज़म का सेलेक्टेड एहतसाब मुस्तरद करती है। शराज़ अहमद शराजी JNN इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड का चौथा इजलास हुआ। रावलपिंडी रिंग रोड के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सेक्रेटरी बोर्ड मेंबर PPP सर डॉक्टर फरोह नवीद ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप के तहत शुरू होने वाले मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पंजाब में शुरू किए जाने वाले मंसूबों का जायजा और तीसरे इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक की गई। रावलपिंडी रिंग रोड के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। इजलास में 10 दीगर मंसूबों के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर मुकर्रर करने की भी असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पीपल्स पार्टी प्रोजेक्ट के लिए प्रोसेस की मुद्दत को कम से कम करने की हिदायत जारी है। PPP मूड में मंसूबों को जल्द से जल्द ऑन ग्राउंड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस ज़मन में कानूनी पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाए। पंजाब हुकूमत अगले रोज में शेखुपुरा गुजरावाला रोड के तामीराती कामों का आगाज करेगी। मुस्तकबिल में अस्पतालों की तामीर के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दिया जाएगा। शोबा सेहत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फरोग के लिए जामे बिजनेस मॉडल तैयार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि संजीदगी से देखना पड़ेगा कि के इलेक्ट्रिक मालकान के पास रहना चाहिए या इसे हुकूमत को सौंप दिया जाए। कराची में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि के इलेक्ट्रिक हुकाम से कराची और दीगर मामलात पर बातचीत हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उठाए गए सवालात और मामलात पर गुफ्तगू हुई। मौजूदा निज़ाम में रेगुलेटर हुकूमत के ताबे नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तब्दीली की जा सकती है। के इलेक्ट्रिक के बारे में अब संजीदगी से सोचना होगा। अब संजीदगी से ये भी देखना पड़ेगा कि के इलेक्ट्रिक मालकान के पास रहना चाहिए या उसे हुकूमत को सौंप दिया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी बिजली के मामले पर बात हुई थी कि इलेक्ट्रिक की टैरिफ में इजाफे का फैसला नेपरा का है। बाकी पाकिस्तान की तरह कराची में भी बिजली के नर्ख यकसा होंगे।
कराची के हवाले से वफाकी वजीर ने कहा कि कराची में नालों पर तजावुजात बनाए गए जिनकी वजह से मसाइल पैदा हुए। इस वक्त सारे पाकिस्तान की तवज्जो कराची पर मरकूज है। इस वक्त कराची सियासत नहीं सिर्फ काम चाहता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फोन पर बात हुई है। बाहमी राब्तों के फुकदान के बाइस मसाइल हल नहीं हुए। बाहमी मुश्तरका जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो नताइज मिलेंगे। वफाकी वजीर का कहना था कि खुशी हुई कि शहबाज शरीफ के दिल में कराची के लिए दर्द जागा। शहबाज शरीफ कराची वालों के साथ हमदर्दी के बजाय आसिफ जरदारी के पास गए थे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि नवाज शरीफ वापस न आए तो नून लीग बिखर जाएगी। रेलवे की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रवां साल की अच्छी खबर ML1 मंसूबा है और दूसरी खबर कराची सर्कुलर रेलवे है। KCR का ट्रैक डबल किया जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद अहमद ने कहा कि रेलवे पर चीफ जस्टिस ने जो एतमाद किया है इस पर पूरा उतरेंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन हमेशा यही कहती है कि नाकिस पॉलिसियां हैं। अपोजिशन ने फजलुर रहमान के पीछे लगकर अपनी सियासी आकबत खराब की। APC टाइम फिश है। पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देंगे। अपोजिशन जमातें जलसा जुलूस कर सकती हैं, धरना नहीं दे सकती। मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी के हवाले से शेख रशीद अहमद ने कहा कि मरियम नवाज के साथ नून लीग है, शीन लीग नहीं है। शीन लीग मरियम नवाज के साथ अदालत में नहीं गई। मरियम को जब यकीन हुआ कि बाहर नहीं जा सकते तो पथराव करवाया गया। मुल्क की सियासत में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की कोई गुंजाइश नहीं। नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो इनकी सियासत बेहतर हो सकती है। नवाज शरीफ वापस ना आए तो नून लीग बिखर जाएगी और वापस आ गए तो नून लीग इकट्ठी रह सकती है। अगर 10 सितंबर को नवाज शरीफ जाते हैं तो नून लीग इकट्ठी रह सकती है, वरना शीन लीग जरूर निकलेगी। और यहाँ आपको बताएं कि अमरीकी खातून संथिया रची ने वजारत दाखिला का वीज़ा में तोसी न देने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि मेरे खिलाफ फैसला देने से पहले मुझे सुना जाना मेरा कानूनी हक है। अमेरिकी ब्लॉगर संथिया रिची वजारत दाखिला का वीजे में तोसी न देने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। संथिया रिची ने वकील इमरान फेरोज के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वीजे से मुतालिक दस्तावेज़ात फराहम करने के बावजूद वजारत दाखिला ने तोसी मुस्तरद की। वजारत दाखिला ने न सुना न अपने हुक्म में वजूहात का जिक्र किया। मेरे खिलाफ हुक्म जारी करने से कबल मुझे सुना जाना मेरा कानूनी हक है। वीज़ा तोसी न देने से आलमी सतह पर तासुर जाएगा। वजारत दाखिला जानबूझकर केस की पैरवी से रोक रहा है। वजारत दाखिला ने हुक्म जारी करते हुए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। अदालत से इस्तदा है कि वीज़ा तोसी मुस्तरद करने के 2 सितंबर के हुक्म को कलअदम करार दिया जाए और वजारत दाखिला को वर्क वीजे में तोसी का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और DJFIA को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से बंद तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनुल्लाह ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तालीमी इदारे खोलने के हवाले से दायर करदा दरख्वास्त खारिज कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अदालत ये मफरूज़ा कायम नहीं कर सकती कि हुकूमत प्राइवेट स्कूल वालों के हकूक से गाफिल है। अदालत ये मफरूज़ा भी नहीं बना सकती कि पॉलिसी बनाने वाले स्टेक होल्डर के हकूक को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कोरोना वायरस ने मुल्क में गैर मामूली सूरत हाल बना दी। गैर मामूली हालात से निमटने के लिए फैसले करना खुसूसी तौर पर एग्जेक्टिव का इख्तियार है। अदालत ने फैसले में कहा कि ये मफरूज़ा कायम नहीं किया जा सकता कि मुंतखब नुमाइंदे अवामी मफाद को नजरअंदाज कर रहे हैं। तयशुदा कानून है कि अदालतें एग्जेक्टिव की पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं करती। दरख्वास्त नाकाबिल इस्तेमाल है, मुस्तरद की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर साजिद गोंदल की गुमशुदगी का मामला वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद से अगवा के वाकयात में इजाफा तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। साजिद गोंदल की वालदा और अहलिया पेश हुई। वालदा ने कहा कि उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, उसे पार्क रोड से अगवा किया गया, अगवाकार गाड़ी वहीं छोड़ गए। चीफ जस्टिस का कहना था कि इस्लामाबाद से शहरी को इस तरह अगवा किया जाना इंतहाई तशवीशनाक है। अगर साजिद गोंदल बाजियाब ना हो तो काबीना की आइंदा मीटिंग में मामला रखा जाए। अदालत ने आज के अदालती हुक्मनामे की कापी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को भेजने का हुक्म भी दे दिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि बदعنوانی तमाम बुराइयों की जड़ है। करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब मुकदमात में सजा की शरह
8.68%, जबकि मजमूई तौर पर अब तक 466 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि वाइट कॉलर क्राइम्स और मेगा करप्शन केसेस को मुत्तकी इंजाम तक पहुँचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। मुकदमात में मजमूई सजा की शरह 68.8% रही, जबकि नैब ने गुज़श्ता 2 सालों में बदउनवान अनासिर से 363 अरब रुपए बरामद करवा के कौमी खजाने में जमा करवाए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने अपने बयान में कहा कि बदउनवानी तमाम मजबूराइयों की जड़ है। कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन, प्रोसिक्यूशन, ट्रेनिंग, रिसर्च और आगाही के शोबों को फाल बनाया जाएगा। चेयरमैन नैब ने मजीद कहा कि साल 2019 में 53,643 शिकायत में से 42,760, जबकि साल 2018 में 48,591 शिकायत में से 41,414 को निपटाया गया। साल 2019 में 1,308 शिकायत की जांच पड़ताल, जबकि 1,686 इंक्वायरियां और 609 इन्वेस्टिगेशन को निपटाया गया। मुकदमात में मजमूई तौर पर सजा की शरह 68.8% रही। नैब के क़याम से अब तक 466 अरब रुपए से ज़ायद की रकम कौमी खजाने में जमा करवाई गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का सयाहती मकामात में गैर कानूनी इमारतों और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। सयाहती मकामात पर गैर कानूनी तजावुजात सयाहों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बनी हुई थी। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गिलियाद के सियाहती मकामात में गैर कानूनी पुख्ता इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गिलियाद के सियाहती मकामात में पुख्ता तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में GDA, जिला इंतजामिया और पुलिस के अफसरान भी शरीक हैं। तर्जुमान GDA ने बताया कि समुंदर खट्टा जेल के गिरदोनवाब में मौजूद कैबिनों को भी हटाया जा रहा है और पुख्ता तजावुजात नाकाबिले कबूल हैं। कानून की अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उनका मज़ीद कहना है कि तजावुजात माफिया रज़ाकाराना तौर पर हुकूमत का साथ दें। अक्सर मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत भी की गई। पाक बहरिया का सिंध में बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कराची में सरजानी टाउन, हिंदूकोट और कोरंगी के इलाकों में 2500 अफराद में खाने के पैकेट और पीने का पानी तकसीम किया गया। अंदरूनी सिंध मुतादिद गोठों में पाक बहरिया की इमदादी टीमों ने तैयार खाना और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की। पाक बहरिया की मोबाइल मेडिकल टीम्स ने सजावल और मीरपुर माथेरो में 300 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की। सिविल इंतजामिया की दरख्वास्त पर पाक बहरिया की डाइविंग टीमों ने बदीन और टंडोबागो में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए। पाकिस्तान नेवी ने योम बहरिया पर रिलीज की जाने वाली खुसूसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म सरखुरू का प्रोमो जारी कर दिया। 8 सितंबर को रिलीज होने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म पाक बहरिया की जानिब से भारतीय अबदोज को पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने से रोकने की कामयाब कार्रवाई पर मबनी है। 4 मार्च 2019 को होने वाले इस वाक़े में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के मज़मूम इरादों को खाक में मिला दिया। भारतीय बहरिया की दरअंदाजी की ये नाकाम कोशिश पुलवामा हमलों के बाद पैदा करदा कशीदगी का तसलसल थी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पाक बहरिया की जानिब से अपने बहादुर हीरोज को फ़राइज़ की अदायगी में सुरखरू होने पर खराज तहसीन है। माउन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तानी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में नादरा दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। जुल्फी बुखारी ने कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुआवनी खुसूसी सैयद जुल्फी बुखारी ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में नादरा दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानी एक छत तले नादरा सर्विसेज के अलावा पासपोर्ट की भी सहूलियात हासिल कर सकेंगे। पासपोर्ट ऑफिस खोलने से न सिर्फ ओवरसीज़ सहूलियात हासिल कर सकेंगे बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़ानदान के अफराद भी फ़ायदा उठा सकेंगे। नादरा दफ्तर के इफ्तिताह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट बनाने अपने इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। मुआवनी खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने मज़ीद कहा कि अपने अपने अजला के बजाय समंदर पार पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से ही पासपोर्ट बनवा सकेंगे, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों के हवाले से भी खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि APC के इजलास की अंदरूनी कहानी JNN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। रहबर कमेटी के इजलास में अपोजिशन की छोटी जमातों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हर बार अपोजिशन की छोटी जमातों को मायूस करती है।
रहबर कमेटी के इजलास में अपोजिशन की छोटी जमातों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग पर खूब तनकीद करते हुए कहा कि कानून साजी के मामले पर आप हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। जवाब में अपोजिशन की दो बड़ी जमातों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की हद तक हुकूमत का साथ देते हैं। अपोजिशन अब जो मुश्तरका फैसला करेगी इसके साथ हैं। ज़राए के मुताबिक रहबर कमेटी इजलास में नून लीग को ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। रहबर कमेटी के इजलास में होने वाली गुफ्तगू को तहरीरी तौर पर भी तैयार किया गया, जबकि हुकूमत को टफ टाइम देने की फाइनल हिकमत अमली APC में होगी। 20 सितंबर को होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत भी मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अल्लाह ने हमें ये बारिशों की वजह से ये जो फ्लड्स आए हैं एक और इम्तिहान में डाल दिया, तो इसका भी हमने फैसला किया कि पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पहले कराची का जिधर अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, कभी तारीख़ में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, तो पहले तो कराची का हम जो तबाही मची है और इसका इसी फ्लड की वजह से और बारिशों की वजह से जो कराची के बाकी भी मसले हैं उन सारे मसलों को हम एक ही वक्त पर टैकल करें। नेगोशिएशंस पूरी हमें चली, मैं पहले आ जाना था, लेकिन हमने पूरा जो स्ट्रक्चर बनाना था वो कैसे ये इम्प्लीमेंट करने हैं, जो भी फैसले हैं उसका स्ट्रक्चर बनाना था, जिसमें उसी तरह जिस तरह हमने कोरोना के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया था उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के नीचे, और वो हमारा PCIC होगी, जिसका मतलब है कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। उसका मतलब ये है कि जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक मुसलसल कमेटी चलेगी। इसमें सब स्टेक होल्डर्स होंगे और पाकिस्तानी फ़ौज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो सफाई करनी है और ये जो फ्लड्स के अंदर इनकी बहुत बड़ी हमें हेल्प की ज़रूरत होगी। ये भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जब भी इस तरह के फ्लड्स आते हैं और कैलेमिटीज होती हैं तो आर्मी हमेशा सामने आती है, वो सबसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। तो ये सब अब जो फैसले होंगे ये इम्प्लीमेंट करेगी हमारी जो PCIC है। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है, 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी, तो मिल के जो हमारा टोटल पैकेज है वो है 1100 अरब रुपया। इसमें हम करेंगे क्या क्या चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो एक सबसे बड़ा कराची वालों का मसला पानी का मसला है, और वो बड़ी देर से चला आ रहा है, और उसको अब हमने फैसला किया है मिल के प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसका एक हिस्सा लेगी, फेडरल गवर्नमेंट एक हिस्सा लेगी K4 का, और जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश है कि हम अब इसको ये जो पानी का मसला है ये हम डिस्कस ही कर रहे थे कि कोशिश हमारी ये है कि अगले 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। दूसरा इशू नालों का है। नालों के अंदर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, लोग बसे हुए हैं, तो ये भी हमने फैसला किया कि जो हमारी NDA में है वो नाले साफ़ करेगी, और वो कर रही है, अभी भी शुरू कर रही है। और जो लोग डिस्प्लेस होंगे सबसे ज़्यादा ये बड़े वो लोग हैं जो कि गरीब तरीन लोग हैं, तो इनकी हमने सिंध गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारी लिया इनकी सेटलमेंट की, और फेडरल गवर्नमेंट ऑब्वियसली नाले साफ़ कर रही है, तो ये सेकंड चीज़ है। तीसरी चीज़ सीवरेज सिस्टम है, ये भी एक कराची का बहुत बड़ा इशू है। तो सीवरेज सिस्टम के ऊपर भी आज फैसला हुआ है कि ये जो हम 1100 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं इसमें सीवरेज सिस्टम का भी पूरी तरह टैकल किया जाएगा। फिर जो सॉलिड वेस्ट है ये एक बहुत बड़ा इशू है, जिस तरह आप सब जानते हैं कराची में, तो इसके ऊपर भी अब फैसला हो गया है कि ये इसी 1100 अरब रुपए में कराची की जो सॉलिड वेस्ट का इशू है ये भी एक ही दफ़ा हम अब इसको टैकल करें और इसका पूरा एक सिस्टम बनाएं। ट्रांसपोर्ट, कराची का ट्रांसपोर्ट का इशू है, जिसमें जो कराची सर्कुलर रेलवे है ये इसके ऊपर भी अब हमारा फैसला हो गया कि हम अब कराची का जो
सर्कुलर रेलवे है, ये भी हम इसी पैकेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। और फिर सड़कें हैं कराची की, BRT की मुख्तलिफ लाइन्स हैं, ग्रीन लाइन और जो भी बाकी लाइन्स हैं, ये भी आज हमने जो तय हो गया हम सब का कि ये कराची के ये भी इश्यूज़ अब जो ट्रांसपोर्ट का इशू और जो सड़कों का इशू है, ये भी हम अब पूरी तरह हल करेंगे। तो एक तरफ कराची के लोगों को बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा है, लेकिन हुआ इससे ये है कि जो चीज़ें नहीं होती थी कराची में, वो हमने इस कमेटी के ज़रिए, पूरी कोऑर्डिनेशन के ज़रिए फ़ैसला किया कि हम अब हल करेंगे। देखिए, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए समझना है कि कराची के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में मुख्तलिफ एंटिटीज़ की जुरिस्डिक्शन है। कहीं कंटोनमेंट्स आ जाती हैं, कहीं फेडरल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, रेलवे है, कहीं आ जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो वो जो मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन है, इसलिए मुश्किल होता था इम्प्लीमेंटेशन का। अब ये जो हमारी PCIC बन गई है, इसका मतलब कि सभी स्टेक होल्डर्स एक ही जगह पे आ जाएंगे और फैसले आसान होंगे, रुकावटें दूर होंगी। तो जो इम्प्लीमेंटेशन, असल चीज़ तो है इम्प्लीमेंट करना, प्लान्स बन जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये जो PCIC से इम्प्लीमेंटेशन होगी, ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी है, सब देख रहे होंगे, फेडरल गवर्नमेंट भी होगी उसमें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज उन एरियाज़ में, तो सब मिल के अब करेंगे। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये जो एक बड़ा मुश्किल वक्त कराची के लोगों ने गुजारा है, इससे ये एक बेहतरी अब निकल आएगी कि वो जो पेंडिंग मसले थे कराची के, वो इंशाल्लाह अब हम हल करेंगे। दूसरा जो इशू है वो ओवरऑल, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फ्लडिंग में और बहुत लोग मुतासर हुए हैं। तो वो भी इंटीरियर में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे पूरा आगाह किया कि किस तरह की तबाही मची है इंटीरियर में भी। तो वो भी हम अब बैठ के उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि हम अब उधर भी कैसे मदद कर सकते हैं। बलूचिस्तान जो है वो भी मेरी उनसे जाम कमाल से पिछले दिनों में बात हुई थी, वहाँ भी कई एरियाज़ के अंदर बड़े लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं। तो उधर भी बलूचिस्तान भी है और KP के इलाकों के अंदर, वहाँ भी स्वात के अंदर और चित्राल में भी हाई फ्लड आए हुए हैं। हमें अल्लाह ने इस साल ये मुश्किल इम्तिहानों में डाला। जिस तरह मैंने कहा, कोरोना का बहुत बड़ा इम्तिहान था। साथ वाले मुल्क हिंदुस्तान में आप देख लें कि उधर किस तरह की इस वक्त अजाब आया हुआ है, उनकी इकॉनमी किस तरह नीचे गिरी है, उनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और उससे हमारे क्योंकि एक ही तरह की कंडीशंस हैं, तो उसके मुकाबले में अल्लाह का करम है पाकिस्तान में कि हम उससे, बल्कि शायद ही कोई मुल्क हो जो इतनी अच्छी तरह निकला हो जिस तरह हम निकले हैं। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी, एक टोटल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी उसमें। अब इसमें भी हमने फैसला किया है कि जो ये फ्लड्स हैं, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी, सब बैठ के और तय हो गए सारे मामले, हमारी सारी एग्रीमेंट्स हो गई। और इंशाल्लाह अब से आप एक शॉर्ट टर्म प्लान है जो कि 1 साल के अंदर है, फिर एक मीडियम है, और फिर जो लॉन्ग टर्म प्लान वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 साल का रखा है। तो ये जो मैंने आपको सारे इनिशिएटिव्स 6 बताए हैं, ये हमारी कोशिश है कि 1 साल के अंदर पहला फेज़ और 3 साल में सारे फेजेस ख़त्म हो जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त दौरा कराची पर मौजूद हैं। दौरा कराची पर उन्होंने कराची के मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची के मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। कराची में बारिशों से तबाही मच गई। बारिशों से पहले हमें कोरोना का चैलेंज था। कोरोना के हवाले से मरहला बहुत ही मुश्किल था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि टिड्डी दल के चैलेंज से निपटने के लिए भी कमेटी तश्कील दी गई। बारिशों से बलूचिस्तान और दीगर अजला भी मुतासिर हुए। सैलाब में बलूचिस्तान, अंदरूनी सिंध और सवात में तबाही मचाई। किसी भी मसले से निपटने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कराची के दौरे पर मौजूद हैं, जहां वो मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 111 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने चक्री में नादरा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। नादरा सेंटर के इफ्तिताह पर अहले इलाका की तरफ से वफाकी वजीर का शुक्रिया और जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया।
चक्री में नादरा सेंटर के इफ्तिताह के मौका पर नादरा के डीजी एडमिन एंड एचआर मैनेजर रिटायर्ड जमील और नादरा के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। गुलाम सरवर खान ने खिताब करते हुए कहा कि आज से ही ये सेंटर ऑपरेशनल हो गया है। यहाँ के आवाम का देरीना मुतालबा पूरा होने से गिरदोनवाह के कसीर तादाद में लोग इस सेंटर से मुस्तफिद होंगे। उन्होंने कहा कि रवायती सियासत पर नहीं बल्कि अमली सियासत पर यकीन रखता हूँ। महंगाई का एहसास है, बेहतर मुआशी पॉलिसियों से उनका जल्द अज जल्द अजाला करेंगे। विफाकी वजीर ने खिताब के दौरान कहा कि 35 साल से अवाम को लूटने वालों का एहतसाब जरूर होगा। ये अपनी करप्शन बचाने के लिए दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। हम अवाम की ताकत से उनका मुकाबला करेंगे। पीआईए की आइटा ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट की तैयारियां सीईओ पीआईए ने विफाकी वजीर बराए हवाबाजी की हिदायत पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ मिलकर नाकारा तैयारी को हटा दिया। आइटा की टीम सोमवार के रोज से पीआईए का ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट करेगी। पीआईए की ऑर्डर ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। ऑर्डर की टीम सोमवार के रोज से पीआईए का ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट करेगी। ऑडिट पर 2 साल बाद पीआईए के हिमायत पर मुकम्मल इत्मीनान के बाद ऑपरेशनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट फराहम किया जाएगा। सीईओ पीआईए ने ऑडिट से कबल तमाम ऑपरेशनल तनसीबात का दौरा किया। सीईओ पीआईए को ऑडिट की तैयारियों से मुतालिक तमाम इंजीनियरिंग, रैम्प सर्विसेज, फ्लाइट सेफ्टी के सरबराहों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की जानिब से एप्रन और रैम्प पर नाकारा तैयारों और सामान को हटाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। जबकि दूसरी जानिब पीआईए ने अंदरूनी मुल्क किरायों में कमी का नया पैकेज मुतारिफ करवा दिया है। पैकेज के मुताबिक दोतरफा किरायों में भी कमी का ऐलान कर दिया गया है। अंदरूनी मुल्क किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। पीआईए की जानिब से अंदरूनी मुल्क किरायों में कमी का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान एयरलाइन ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के माबेन नया पैकेज मुतारिफ करवा दिया। पैकेज के मुताबिक 20 किलो सामान के साथ एक तरफा किराया सिर्फ 7,400 रुपये, जबकि दो तरफा किराया सिर्फ 13,500, जबकि 35 किलो सामान के साथ एक तरफा किराया सिर्फ 8,400 रुपये, जबकि दो तरफा किराया सिर्फ 15,000 कर दिया गया। पुरकशिश किरायों के जरिए लोग तालीमी इदारों के दोबारा खुलने से पहले सैर व तफरीह का मौका हासिल कर सकेंगे। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक अंदरूनी मुल्क किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 513 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,98,025 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,82,553 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 5 अमवात हुई। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 6,340 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर मरीजों की तादाद 1,30,253 हो गई। दूसरे नंबर पर पंजाब में मरीजों की तादाद 97,118 रिपोर्ट हुई है। केपीके में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 36,498। बलूचिस्तान में तादाद 1,31,057 हो गई है। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 15,726 जम्मू कश्मीर में 2,313, गिलगित में 2,960 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 24,857 केसेस टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 27,32,325 टेस्ट किए जा चुके हैं। मकबूजाबादी में भारतीय फौज की गाड़ी पर हमला, मेजर समेत स्पेशल पुलिस फोर्स का एक एहलकार हलाक जबकि एक कांस्टेबल जख्मी हो गया है। इसी इलाके में सर्च ऑपरेशन के नाम पर काबिज भारतीय फौज ने 2 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। खबर इस इदारे के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला बारामूला के इलाके यादीपुरा के एक गाँव में भारतीय फौज के काफिले में पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में स्पेशल पुलिस फोर्स के ऑफिसर समेत 92 RR बटालियन के मेजर भी हलाक हो गए, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुआ है। याद रहे कि इस इलाके में भारतीय फौज ने दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद किया था। काबिज भारतीय फौज ने बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए लाशों को लवाहिकीन के हवाले करने से भी इनकार किया था, जबकि दूसरी जानिब जिला शुपिया में भी नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ है। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि मुल्क के सफारतकारों पर आयद पाबंदियों का मुनासिब और जरूरी जवाब भरपूर अंदाज से दिया जाएगा।
खबर ईदारे के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान हवा जियांग ने अमरीका की जानिब से चीनी सफारतकारों पर जामियात के दौरों या ऑफिशियल से मुलाकात करने से कबल वजारत खारजा से इजाज़त लेने की पाबंदी पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि चीन अपने सफीरों पर बेजा पाबंदियों के बारे में भरपूर जवाब देगा। तर्जुमान हुआ जियांग का मजीद कहना था कि चीनी सफारतकारों पर अमरीका में जामियात और तालीमी इदारों के दौरे से कबल अमरीकी वजारत खारजा को आगाह करने और इजाज़त लेने की पाबंदी बैनुल-अक़वामी कवानीन और आलमी ताल्लुकात के बुनियादी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। रुख करेंगे लोधर का, जहां डीपीओ सैयद करार हुसैन का ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा तहरीरी और अमली ड्राइविंग टेस्ट के मौके पर अचानक दौरा। इस मौके पर एमओई और ज़िशान राजपूत ने डीपीओ को मुकम्मल ब्रीफिंग दी, जिस पर डीपीओ सैयद करार हुसैन ने तमाम अमले को शाबाश दी। लोधरा डीपीओ सैयद करार हुसैन का ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए होने वाली तहरीरी और अमली ड्राइविंग टेस्ट के मौके पर अचानक दौरा किया। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने लाइसेंस के हुसूल के लिए तमाम मराहिल की मॉनिटरिंग की और ड्राइविंग लाइसेंस के उम्मीदवारों के मसाइल भी सुने और हल करने के अहकाम भी दिए। इस मौका पर एमवी और मोहम्मद ज़ीशान राजपूत ने लाइसेंस के हवाले से डीपीओ सैयद करार हुसैन को मुकम्मल ब्रीफिंग दी और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर लाइसेंस मेरिट की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे उतरे हैं, इस उम्मीदवार को ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है। टेस्ट के अमल को इंतहाई शफाफ बनाया गया। तमाम कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखकर ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा मुमकिन बनाया हुआ है। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने तमाम अमले को शाबाश दी। और इसके साथ ही JNN न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज।